बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपने किसी का दिल जीतना है तो आज की रेसिपी आपके लिए है। सवाल ही नहीं पैदा होता इस रेसिपी को खाने के बाद कोई उंगलियां चाटने पे, प्लेट चाटने पे मजबूर ना हो जाए। किस तरह से टेस्ट को डेवलप करते हैं, किस तरह से खाने की लुक लेके आते हैं, इंशाल्लाह आज आपको कुछ बहुत ही कीमती और बिल्कुल नायाब तरह का सिखाने की कोशिश करेंगे। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिटेल के साथ आपने एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है। इसके लिए दाल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी, अच्छे से धोकर इतनी होनी चाहिए कि जब आप इसको इस तरह से तोड़े तो ये टूट जाए। अब बात ये क्या ये ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा किए बगैर टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता दाल का, ठीक है। 1.5 कप हमने यहाँ पे ली थी माश की दाल धुली हुई, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। अगली चीज़, इसमें जो हमने चिकन ऐड करना है ये वाला है, ठीक है। बड़े साइज़ का पूरा थाई का पीस है और पूरी ड्रम स्टिक है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से अंदर से यहाँ से धोना होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देख लें आप, ठीक है। तो ये बड़े साइज़ क्यों यूज़ करने मैं आपको आगे बताता हूँ। साइड पे करते हैं। अगली और अहम चीज़, जब भी आपने कोई स्पेशल रेसिपी बनानी होती है ना, या कोई भी रेसिपी बनानी हो, तो हरे मसाले जो हैं आपने पहले ही इस तरह से कट करके तैयार करके साथ रख लेने होते हैं। अक्सर मौके पे वो याद नहीं रहते, स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे दाल 1.5 कप मैंने दाल ली थी, जिसको हमने भिगोया हुआ था 2 घंटे पहले। इसको एक बड़े से पैन में ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हमने इतना पानी डालना है कि दाल से 1 इंच पानी ऊपर हो। ठीक हो गया। इसको हमने देगची के अंदर, इस पैन के अंदर ही पकाना है। तकरीबन ये 20 मिनट ले लेती है, 20 से 25 मिनट, और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें चाहिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने इस चिकन को यहाँ पे करना है फ्राई, ठीक है। बहुत गर्म कुकिंग ऑयल नहीं करते जब डायरेक्ट चिकन ऐड करना हो, वरना एकदम से छींटे जो है वो उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि हमने चिकन के टेस्ट को डिवेल्प करना है बहुत ही स्पेशल तरीके से, कि जब सालन के अंदर ये चिकन खाया जाए तो एक अलग सा टच मिले। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दाल का एक दफ़ा हाई फ्लेम के ऊपर ये झाग आएगी, इस झाग को आपने उतार देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रहने देना है, जिसमें ये अच्छे से गल जाएगी। ठीक हो गया। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये गल रही है। अब इसका पानी भी वो भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। इसको हाफ ढक्कन रख के साइड पे करते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह जी जो चिकन है हमारा वो फ्राई हो रहा है। इस तरह करने से चिकन का एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट डिवेल्प होता है, जो डायरेक्ट सालन में ऐड करने से या मसाले में भुनाई से नहीं आता, ठीक है। कुछ बिरयानी की ऐसी रेसिपीज़ हैं, कुछ पुलाव की ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें ऐसा किया जाता है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का बखूबी जो है वो इल्म होगा। अब देखें शानदार सा आपने गोल्डन कलर लेके आना है, ठीक है। इससे होता ये है कि चिकन का जो अपना पानी होता है ना वो ड्राई हो जाता है, जिससे चिकन की स्मेल तो दूर होती ही होती है, साथ में एक बहुत शानदार सा एक फ्लेवर भी डिवेल्प होता है, ठीक है, फ्राइंग का। तो इसको हमने निकाल लेना है, ओवर कुक नहीं करना, ड्राई नहीं आपने चिकन को करना, गोल्डन हो जाए हल्का सा उतार लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब होगी मेन रेसिपी स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने तकरीबन पौना कप लिया है कुकिंग ऑयल का, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये बारीक कटा हुआ प्याज इसमें हम ऐड करेंगे। चूँकि ये रेसिपी मसालेदार है, भुनी भुनी है, तो इसके लिए आपको अच्छे से पता होगा कि प्याज को आपने अच्छे से ब्राउन करना है, ठीक है। वाइट प्याज का कलर और होता है, ब्राउन और गोल्डन प्याज का कलर और होता है, तो टेस्ट जो होता है वो और होता है। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। आपको पता है अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी ऐड किया जाता है फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया जाता है और 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर पकाते हैं, ठीक है। अब दाल है और गोश्त है, दोनों चीज़ों में ही खड़े मसाले ज़रूर जाते हैं। 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 2 से 3 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, और अगली चीज़ हमारे पास लौंग सिर्फ 3 अदद, ठीक है। बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, चावल होते तो 6 से 7। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए हमें, सिर्फ ½ इंच का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी पकाई के साथ यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज का कलर बहुत डार्क नहीं होने देना, इसलिए मैंने फ़ौरन से टमाटर ऐड कर लिए। अगर आपको लगे प्याज जलने की हद तक आए तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते होते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्याज के कलर को स्टॉप करने के लिए। अब इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और जो नमक है वो भी ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून ही जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें हमने हल्दी करेंगे ऐड, हल्दी ½ टीस्पून जाएगी। चलें जी। और ये है हमारे पास थोड़ी सी काली मिर्च, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, ये भी ½ टीस्पून जाएगा। और ये है हमारे पास जायफल जवत्री का पाउडर ½ टीस्पून।
ये बहुत ही एक करारा सा फ्लेवर लेके आता है, इसको आप घर पे ज़रूर रखा करें। मिक्स जो गरम मसाला है उसकी हमें ज़रूरत नहीं ऐड करने की। तो इस मसाले को हम पकाएंगे, कब तक पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते, शानदार सा आप एक घुला हुआ मसाला इस तरह का नहीं मिल जाता, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। इन केस आपसे मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं, भुनाई पूरी हो। अब ये दाल जिसको हमने 80% बॉयल किया है ये ऐड कर देंगे, लेकिन इस दाल के अंदर जो पानी था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, उसकी हमें आगे ज़रूरत है, तो ये मैंने बचा लिया। ये एक्चुअली यहनी है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, ठीक हो गया। अब इस दाल की थोड़ी सी हमने करनी है भुनाई। पानी इसलिए मैंने निकाला ताकि इस मसाले के अंदर थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लें, जिससे दाल जो है अंदर तक काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाती है, मसालेदार हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसकी हमने ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 4 से 5 मिनट करनी है भुनाई। और उसके बाद चिकन जो कि फ्राइड है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा चिकन जो है हमारा अभी कच्चा है, हल्का सा हमने इसको जस्ट फ्राई किया था। ये यहनी जो हमने बचाई थी दाल की वो इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इस यहनी के अंदर और इस दाल के फ्लेवर के अंदर, मसालों के अंदर चिकन को हम स्लोली कुक करेंगे, गलाएंगे इसको, ठीक है। मक्खन की तरह हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो उसके लिए याद रखिएगा इसको थोड़ा सा नीचे करके पानी में, ताकि ये पक सके। ढक्कन रख के लो से फ्लेम के ऊपर, मीडियम या हाई नहीं, लो से फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे, जिससे जो चिकन है मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर की जो फ्राइड स्किन है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। ढक्कन रख देंगे और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमारी जो दाल में कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है, हमारा जो चिकन था वो भी अच्छे से गल चुका है, मतलब कि दोनों चीज़ें ही परफेक्टली डन है, और साथ में जो ग्रेवी भी हमें चाहिए थी वो भी हमें अचीव हो चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रह जाते हैं हरे मसाले, ठीक है। दाल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे हरे मसाले जो है हम ऐड करेंगे। हरे मसाले कोशिश किया करें जिसमें हरी मिर्ची, अदरक, ये वो चीज़ें होती हैं वो एंड पे चीज़ों की गलाई के बाद ही ऐड की जाए, ठीक है। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, अदरक ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, और ये एंड पे इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये गले नहीं, ठीक है। इनका क्रंच जो है वो बाकी रहे और इनकी फ्रेश खुशबू भी हमें मिलती रहे, ठीक है। हरा धनिया ऐड करके, अब जो माश की दाल होती है ना, ये लेमन के बगैर अधूरी होती है। इसमें लेमन का हल्का सा जो खट्टा सा टच होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो हाफ लेमन यहीं पे निचोड़ देंगे और उसके बाद इसकी हल्की सी करेंगे मिक्सिंग। याद रखिएगा जब हम माश दाल को सर्व करते हैं ना, तब भी इसके साथ हाफ लेमन या 1/4 लेमन जो है वो भी आप सर्व ज़रूर किया करें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और खाने वाले को बहुत ही ये एक यूनिक सी चीज़ लगती है, ठीक है। तो अब हमने इसको करना है सर्व। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे मातरम गाने में परसों चिकन और माश की रेसिपी तैयार है। इसी तरह हलीम की रेसिपी के लिए, दलीम की रेसिपीज़ के लिए, दाल मसूर की रेसिपी के लिए, दाल माश की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपको सभी ये रेसिपीज़ ऑलमोस्ट 15 से 1600 आपको मिल जाएंगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का आपको ज़हन में कुछ सवाल आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देते हुए। दुआ में रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।